सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीईसी सीजीसी लैंड्रन चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लैंड्रन की, जिसे आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में सीजीसी लैंड्रन भी कह रहे होंगे। तो सीजीसी लैंड्रन हमारे मोहाली पंजाब में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2001 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो सीईसी सीजीसी लैंड्रन ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 1387 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 488 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 35% के आसपास रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 2022 में सीईसी सीजीसी लैंड्रन के लिए 4 LPA रहा। बट यहाँ डाउट वाली बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनके बीटेक में 1387 बताए जा रहे हैं इनके एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से। वहीं पर अगर हम बात कर ले, इनके वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि 8500 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम बात कर ले तो कई सारे स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एनआरएफ रिपोर्ट में बताया जा रहा है, लाइक 488 स्टूडेंट्स से प्लेस हुए हैं, तो इतने ही कम स्टूडेंट्स को कितने मल्टीपल ऑफर्स मिल गए होंगे कि आपके जॉब ऑफर्स 8500 पहुंच चुके हैं। और जो हमने एनआरएफ रिपोर्ट में प्लेसमेंट डिटेल्स देखे, इसमें आपका एज सच इंजीनियरिंग का कोई डिटेल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा गया है 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेज होंगे कि इनका 4 ईयर बीटेक कोर्स ही है, जिसमें हमें प्लेसमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। यूजी प्रोग्राम भी है, 4 ईयर्स का भी है, और जिस प्रकार के कोर्सेज ऑपरेट कर रहे हैं। बट सपोज करिए इसमें बीटेक के साथ सपोज कर लीजिए अगर कुछ और ब्रांचेस होंगे, तो वो भी हमने अगर मिला दिया, तो अब तो और ज्यादा एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से प्लेसमेंट डिटेल्स ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल जो वेबसाइट पे शो कर रहे हैं उससे काफी कम देखने को मिल जाते हैं हमें। तो इसी प्रकार अगर हम देख लें तो काफी ज्यादा कुछ डाउटफुल चीजें हैं। लाइक एनआरएफ रिपोर्ट में कुछ और कहा जा रहा है, जो कि ज्यादातर ऑफिशियल डेटा होता है जो गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होता है, लेकिन वही जो वेबसाइट पर हम शो करते हैं ये कोई ऑफिशियल डेटा होने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को शो करना होता है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें शो करना होता है। बट चलिए अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो 45.5 LPA में बताया जा रहा है। बट यहीं पर स्टूडेंट्स ने बोला है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, हजारों की तादाद में प्लेसमेंट्स लगे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है हमें, तो कहीं पर स्टूडेंट्स ने यह भी कहा है कि 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, कहीं स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आधे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं लगा। तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स कह भी रहे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स, वो बता रहे हैं कि आपका कुछ 3 4 5 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज गया है। वहीं पर अगर बात करें लोवेस्ट पैकेज, तो 3 LPA के आसपास का ही लोवेस्ट पैकेज भी बता रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बढ़िया में प्लेसमेंट सिनेरियो देखने को नहीं मिलता। और जहां तक हम बात कर ले 8500 प्लेसमेंट ऑफर्स की, तो चलिए मानकर चलते कि यहां पर भी बीटेक एज सच कुछ अलग से नहीं लिखा है, तो बहुत सारे चलिए ब्रांचेस को मिलाकर ये कुछ ऑफर्स होंगे। लेकिन जिस प्रकार के इनके पास ब्रांचेस हैं, जिस प्रकार का मुझे एनालिसिस हुआ कि अच्छा ये सारे मतलब इन ब्रांचेस में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुझे बीटेक ही मिला है जहां पर प्लेसमेंट भी देखने को मिलते हो जिस प्रकार के ब्रांचेस में। तो बहुत ज्यादा चांसेस है 8500 जो प्लेसमेंट ऑफर्स है मैक्सिमम आपके बीटेक से ही स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए ज्यादातर चांसेस ये है कि जो डेटा सबमिट कर रहे हैं एनआरएफ के पास, वो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही डेटा है। इसके बाद इनका साइड में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनटेक होता होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सीईसी सीजीसी लैंड्रन में बीटेक एडमिशन के लिए 2 प्रकार के एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रकार में आप पीटीयू काउंसलिंग, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हमारा काउंसलिंग होता है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। देन आपका जो भी जेई मेन का मार्क्स रैंक रहेगा, उसके बेसिस पर, जेई मेन रैंक के बेसिस पर आप पीटीयू काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इसी के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। और दूसरा तरीका है कि आप कॉलेज को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बात कर ले कट ऑफ की, तो मैं आज सच कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले ऑफिशियली, या तो स्टूडेंट्स ने कुछ बता रखा हो या फिर इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कुछ बता रखा हो, तो ऐसा हमें कोई कट ऑफ डिटेल देखने को नहीं मिला। स्टूडेंट्स ने कहा है कि किसी भी तरीके से या तो आपको काउंसलिंग के थ्रू हो गया या फिर डायरेक्टली अगर कॉलेज को कांटेक्ट करते हो, अगर एडमिशन लेना चाहते हो, आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो एडमिशन में ऐसा हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर हॉस्टल प्लस मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, इसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एकेडमिक, कॉलेज फी, एग्जामिनेशन फी, सारी चीजें जो बन जाती हैं, ये लगभग हर साल का 1,30,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है, 1.3 लाख रुपीज पर ईयर। वहीं अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी, तो लगभग आपको एक 90,000 से लेकर 1,10,000 के आसपास का रेंज देखने को मिलता है। लेकिन ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ने 1,10,000 ही बताया है आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। बट वहीं अगर बात कर ले कि जिस प्रकार के आप रूम्स लेते हो डिफरेंट वैरायटीज के रूम में, थोड़ी देर में हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे,
उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हॉस्टल प्लस मेस हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 1 लाख से लेकर 1,10,000 आप ऑन एन एवरेज मानकर चल सकते हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा सीईसी सीजीसी लैंड रन है क्या। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा सीजीसी एक ग्रुप हो गया, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिन्होंने 3 प्रकार के कॉलेजेस आज के डेट में बोल सकते हो सेटअप किए हैं। सबसे पहला कॉलेज हम बोल सकते हैं आपका सीईसी सीजीसी लैंड्रन, दूसरा हो गया आपका सीजीसी झंझेरी और तीसरा हो गया आपका सीजीसी गरुआ। लेकिन ये सीजीसी गरुआ को अपडेट किया गया, बाद में चेंज किया गया इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे काफी ज्यादा डाउट लग रहा था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लोगो और सीजीसी लैंड्रन का लोगो काफी सिमिलर क्यों दिख रहा है। लेकिन मैंने काफी चीजें चेक की, लेकिन बताया जा रहा कोई दोनों में लिंक ही नहीं है, दोनों सेपरेट बॉडी है, जो भी सारी चीजें हैं। तो जितना मैंने रिसर्च किया ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि सीजीसी ने 3 कॉलेजेस सेटअप किए हैं। आपका सीजीसी सबसे पहले तो लैंड्रन, फिर सीजीसी झंझेरी और सीजीसी गरुआ, जिसमें सीजीसी गरुआ को बाद में अपग्रेड किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज के डेट में तीनों ही बॉडीज सीजीसी लैंड्रन, सीजीसी झंझेरी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तीनों ही सेपरेट एंटिटीज है, तीनों का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सेपरेट कॉलेजेस हैं। आज के डेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है। लेकिन वही अगर बात कर ले सीजीसी लैंड्रन की, तो ये आपके पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इनके काउंसलिंग के थ्रू ही बीटेक में एडमिशन होते हैं, कुछ खुद के थ्रू भी लेते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब अगर बात कर ले पर्टिकुलरली सीईसी सीजीसी लैंड्रन के बारे में, तो ये आपके मोहाली चंडीगढ़ में 15 एकड़ कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। एग्जैक्ट अगर हम बात कर ले तो चंडीगढ़ और मोहाली दोनों से कुछ थोड़े बहुत डिस्टेंस पर ही एक लगभग नॉर्मल से रूरल लोकेशन में बोल सकते हो हमारा सिचुएटेड है। अब अगर इसी के साथ बात कर ले कुछ और चीजें, तो कैंपस फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ज्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है। बहुत अभी नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलता है और फैसिलिटीज में भी काफी कुछ कटौती की गई है। क्लासरूम की अगर हम बात कर ले तो क्लासरूम में हमें नॉर्मल बेंचेस वगैरह ही देखने को मिलते हैं, आपको नॉर्मल ग्रीन बोर्ड, यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एसी की फैसिलिटीज आपके थ्योरी क्लासेस में नहीं है। प्रोजेक्टर्स की फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने लैकिंग बताई है। लेकिन वही अगर बात कर ले लैब्स में, तो कुछ लैब्स में एसी की फैसिलिटी, एयर कंडीशन लैब्स आपके सामने बताए गए हैं। और इसी के साथ बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। साल में आपके कुछ टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट्स बड़े तौर पर होते हैं। बड़े तौर मतलब बहुत आप टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंजॉय कर लेते हैं। अब इसी के साथ अगर बात कर ले, स्टूडेंट्स ने बताया मोस्टली आपके पंजाबी सिंगर्स या आपके कल्चरल इवेंट्स में एज ए गेस्ट इन्वाइट किए जाते हैं, जब परफॉर्मर इन्वाइट किए जाते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर कुछ छोटे बड़े इवेंट्स और होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें थोड़ा सा वाइब्रेंट एंड चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर देखने को मिला। वाइब्रेंट इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा है कि लगभग हर महीने में कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट पे काफी कुछ कम फोकस होता है। और चैलेंजिंग मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, कुछ चीजें भी लैकिंग है। बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हमें 3 बॉयज हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 सीटर, 3 सीटर और 4 सीटर का सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज तो स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताया, लेकिन मेस के खाने में स्टूडेंट्स ने काफी कुछ शिकायतें की। लाइक बहुत बार हमने कंप्लेन किया, फिर भी चीजें सुनी नहीं जा रही हैं। तो इस प्रकार के हमें कुछ हॉस्टल प्लस मेस के बारे में स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानने को मिला है। और 75% अटेंडेंस रूल को ज्यादा फॉलो किया जाता है, हेक्टिक शेड्यूल हमें देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फूड उतना बढ़िया नहीं है, तो स्टूडेंट्स की कुछ छोटी बड़ी शिकायतें हमें देखने को मिली हैं। हॉस्टल का खर्चा स्टूडेंट्स बता रहे कुछ ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास में अगर पीजी रेंटेड रूम्स अवेलेबल है, स्टूडेंट्स वहां भी ऑप्शन एज अ ऑप्शन प्रेफर कर लेते हैं। इसी के साथ हम बात करें, स्टूडेंट्स ने कहा है कि थोड़ा बहुत एकेडमिक ड्रॉबैक हमें देखने को मिला है। कई बार कोर्सेज प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक से अलाइन नहीं हो पाते हैं इंडस्ट्री डिमांड्स के हिसाब से। फिर इसी के साथ बात कर ले, लाइक बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है। वर्चुअल टीचिंग यानी कि आपके स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्टर जैसे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो बहुत ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर के लिए एकेडमिक एड्स बोल सकते हो, फाइनेंशियल एड्स, ये सारी चीजें हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। जो भी स्टूडेंट सीईसी सीजीसी लैंड्रन से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.